देखो भाई, तो कल आपने एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था, फिर और भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी लोग कर लिए। देखो, दूसरा पेज एक ऐड कर लेते हैं। कल आपको मैंने डेटा को टेबल में बाइंड करना बताया था, उसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो, डेमो। अब देखो, डेटा पे हमें क्या करना है। चलो, वही एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे या बना लेना है। 157, डेमो 157.html। ठीक। देखो क्या करना है। हमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी बनाना है और उसमें कीप्रेस पे सर्चिंग लगानी है। क्या करना है? कीप्रेस पे सर्चिंग लगानी है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा टेबल में बाइंड करना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी टाइप करें उसी से रिलेटेड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रोल दिखना चाहिए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है, समझ पाए? बताओ भाई। करना क्या है कि जैसे आपने ये टेबल बनाया था, ये टेबल बनाया था, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से टेबल बनाया था ये। ठीक है ना? अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दें और हम टाइप करें राम, तो नेम में जितने आइटम राम वाले हैं वही रो दिखना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप करें राम, तो नेम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग आपको सर्चिंग लगानी है की प्रेस पे। ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स में हमने राम टाइप किया, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट में राम, नेम की वैल्यू राम है, उसी रो को दिखाना है। ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन है टेबल बाइंड करने में? नहीं ना? चलो, यही इसी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को कॉपी कर ले जो कल बनाया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, केवल ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है? इसी को मैंने कॉपी किया, इसी वाले एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को कॉपी किया। ठीक। और एक नया पेज बनाया, एक नया पेज बनाया। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेते हैं। ठीक। नेम की वैल्यू राम, रोहन, अमित और रोहित। और भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं, आप बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हेडिंग भी देना है मान लो, इसमें हमें हेडिंग भी देना है, तो क्या करो, दे सकते हैं ना ऊपर। चलो, मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, 5 डेटा कर लिया, और यहाँ पे कर लिया कानपुर। चलो, सबसे पहले बाइंड क्या कर रहे हैं, नेम, उसके बाद एज। क्या किया? जॉन, सिटी, जॉन, सिटी, कानपुर, डी। यही तो कॉपी किया है। हाँ, आया तो है यहाँ पे, देखते हैं। अच्छा, ये नया और दूसरा वाला रिकॉर्ड है ना? अभी बाइंड कहाँ किया? इसमें हमने एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, देखो। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसके रिकॉर्ड को टेबल में बाइंड करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं तो फिर से बता दे। और उसमें हमें हेडिंग भी बाइंड करना है। तो चलो, हमने क्या करना है कि एक हमने यहाँ पे टैग बना लिया, टैग पे ही क्या करेंगे, एक टैग बना लेते हैं, इसी पे हम टेबल को बाइंड करेंगे।
एक पैराग्राफ बना लिया, इसी पे हम टेबल को बाइंड करेंगे। पैराग्राफ बनाया और एक ऑब्जेक्ट बनाया, इससे हमें इसके रिकॉर्ड्स को टेबल में बाइंड करना है। और टेबल में यानी कि एक वेरिएबल पे होल्ड कर लेना है पूरा टेबल, और उसको कहाँ पे बाइंड करना है, टी टैग पे। ओके, क्या करेंगे बताओ, बताओ भाई। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट इन्फो हमने कर लिया, स्टूडेंट इन्फो डॉट क्या कर ले, फॉर ईच, और इसके अंदर एनोनिमस एरो फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। और हमने यहां पे कर लिया डेटा। बताओ इस पे आएगा क्या, इस पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएंगे, आएंगे कि नहीं, क्लियर है ना। स्टूडेंट इन्फो इक्वल इसमें कितने ऑब्जेक्ट, 1 2 है ना, 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट आएंगे, क्लियर है कि नहीं। यानी कि डेटा में क्या आएगा, आपको पता है कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, पांच एलिमेंट है। तो पांचों एलिमेंट के लिए फॉर ईच फंक्शन का कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। बताओ भाई। और डेटा में एक एक ऑब्जेक्ट आएगा। पहला पहला डेटा पे पहली बार पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे क्या करना है कि उसका डेटा चाहिए। उस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में नेम, एज, ब्रांच, सिटी और पिक नाम का प्रॉपर्टी है। तो आपको प्रॉपर्टी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हो, सिंटैक्स क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट, बोलोगे, डॉट प्रॉपर्टी नेम यानी कि की नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम। ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, बताओ भाई। डेटा पे एक एक ऑब्जेक्ट किस पे आ रहा है, डेटा पे आ रहा है। लेकिन हमें डेटा यानी कि नेम को, एज को, ब्रांच को, सिटी को, पिक को कहाँ पे बाइंड करना है, टेबल के अंदर। तो टेबल तो बनाना पड़ेगा, पहले तो टेबल की ओपनिंग क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो क्या कर ले, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट नाम का, और यहाँ पे क्या कर लिया, टेबल बना लिया। और टेबल में हमें हेडिंग भी बनाना है, बताओ। हाँ, टेबल की यहाँ पे एक हेडिंग भी बनाना है पहले। तो टी आर बनाओगे, और इसमें हेडिंग, टेबल में हेडिंग बनाने के लिए टी एच टैग। चलो, कितने टी एच भाई, हाँ, 2 3 4 5, ठीक है। एक में, पहले में हमें क्या दिखाना है, पहले में नेम दिखाना है, ठीक है। पहले में नेम दिखाना है, या तो सीरियल नंबर भी दिखाना है। चलो, तो सीरियल नंबर के लिए क्या कर ले, एक और टेबल कर लेते, सीरियल नंबर भी दिखाना है। तो यहां पे हमने कर लिया, चलो, पहले वाले में सीरियल नंबर SRNO कर लिया, SRNO कर लिया, ठीक है। पहले वाले टीएस के अंदर SRNO, फिर दूसरे वाले टीएस, टीएस के अंदर करना, क्लोजिंग और ओपनिंग के अंदर नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, कंफ्यूज ना होना। देखो ये कहाँ लिख गया है, टीएच के अंदर, ठीक है। फिर यहां पे लिख दे क्या, कहाँ पे, टीएच और टीएच की क्लोजिंग के बीच में आपका डेटा होगा, बताओ। तो ध्यान से लिखना, यहाँ पे SRNO हो गया, ये टीएच है, टीएच के बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपको वैल्यू को, जो भी डेटा प्रिंट करना है, हमें नेम प्रिंट करना है। नेम कर लिया, नेम के बाद क्या कर ले, जो भी करना है, यहाँ पे कर ले क्या, कहा, यहाँ एज प्रिंट करना है तो एज कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या, ब्रांच प्रिंट करना है तो ब्रांच कर लिया। फिर उसके बाद सिटी, सिटी के बाद पिक्चर। ये तो हेडिंग है, ये स्टैटिक है, क्यों भाई, जैसा लिखोगे वैसा दिखेगा। यानी कि अभी आरईएस पे क्या है कि एक टेबल की ओपनिंग और एक रो है, और रो में हेडिंग्स हैं। अब इसमें हमें कितने रो ऐड करने हैं भाई, कितने रो ऐड करने हैं, 5, 5 रो ऐड करने हैं। चलो भाई, तो 5 रो ऐड करने हैं, तो देखो क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, 5 टाइम फंक्शन कॉल होगा। आरईएस में अभी क्या है, आरईएस में अभी क्या है, प्लस इक्वल कर लो। आरईएस में अभी क्या है, फर्स्ट टाइम आरईएस में जब फर्स्ट फर्स्ट डेटा, फर्स्ट आइटम के लिए लूप चलेगा, तो आरईएस में आपका होगा एक टेबल की ओपनिंग, एक टेबल की ओपनिंग, और क्या, एक रो जिसके अंदर हेडिंग है। डेटा में क्या आएगा, बताओ। डेटा में क्या आएगा, पहला ऑब्जेक्ट,
आएगा ना। ये ऑब्जेक्ट के नेम को, एज को, ब्रांच को, सिटी को, पिक को कहाँ पे बाइंड करना है? बोलो भाई, कहाँ पे बाइंड करना है? रो के अंदर, टीडी के अंदर ना। बोलो भाई, तो यहाँ पे हमने बैकटिक यूज कर लिया। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सिंगल कोट, डबल कोट, कोट्स प्लस भी यूज कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा इजी पड़ेगा? ये इजी पड़ेगा। क्यों? डबल कोट प्लस, डबल कोट प्लस, डबल कोट प्लस लगाना पड़ेगा ना वैसे। तो यहाँ पे हमने बैकटिक यूज कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा? हमें रो क्रिएट करना पड़ेगा। बताओ भाई, तो हमने कर लिया टीआर और टीआर की क्लोजिंग। इसके अंदर कितने टीडी? 5 की 6, 5 की 6। देखो इधर कितने हैं, 3 2 5, एक सीरियल नंबर का 6 ना, एक सीरियल नंबर बढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 6 टीडी बनाया, टीडी और टीडी की क्लोजिंग। ठीक है, कितने भाई? हाँ 6 टीडी, 3 3 6। पहले वाले में मुझे क्या प्रिंट करना है? हाँ, तो देखो सीरियल नंबर प्रिंट करना है, तो सीरियल नंबर के लिए कर क्या ले, देखो इसमें सीरियल नंबर डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, लूप के बाहर एक हमने वेरिएबल बना लिया, SRNO, सीरियल नंबर कुछ भी इक्वल क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया। और इसमें, इसके अंदर क्या कर ले, SRNO प्लस प्लस कर लें, कोई दिक्कत? बताओ भाई। यानी कि क्या होगा, क्या कि इसके फर्स्ट टाइम वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0 से, और जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए SRNO की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बताओ, तो क्या SRNO को प्रिंट करने के लिए हम डेटा लिखेंगे क्या? कैसे प्रिंट कराएंगे? क्या ऐसा लिखेंगे क्या कि डेटा डॉट SRNO? बताओ बताओ, ये क्या ऑब्जेक्ट से डेटा, SRNO ऑब्जेक्ट से आ रहा है क्या? बोलो, नहीं ना। तो ये तो वेरिएबल की वैल्यू है, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, SRNO। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी पहले आइटम के लिए? 1 होगी ना। क्लियर है कि नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे आते हैं अब क्या प्रिंट करना है? अब क्या प्रिंट करना है? डेटा में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, उससे क्या प्रिंट करना है, नेम को। ठीक है, ठीक। क्या करना है, यहाँ पे नेम कर लिया, उसके बाद क्या प्रिंट करना है, एज। एज के बाद इसी सीक्वेंस में करना जैसा हेडिंग दिया है, SRNO हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ब्रांच हो गया। ठीक है, सिटी और पिक्चर, नेम, एज, ब्रांच। जैसा डिफाइन किया होगा कि वैसा ही डिफाइन करना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल में ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसा डिफाइन किया, कैपिटल में फर्स्ट इनिशियल लेटर कैपिटल किया है तो वैसा ही कर रहे हैं। देखो, नेम, एज, ब्रांच, सिटी, पिक, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो नेम, एज, ब्रांच, सिटी। बताओ, यहां पे पिक लिख दें ऐसे, सही है क्या? क्या प्रॉब्लम है? देखो, देखो वो तो ठीक है, लेकिन पिक का क्या है, पी स्मॉल है। लेकिन इससे क्या होगा कि इसका डेटा प्रिंट होगा ना। हमें पिक्चर दिखाना है तो क्या करोगे, इसको हमें कहाँ करना पड़ेगा, ये पाथ इस पे आएगा, हमें कहाँ पे सेट करना पड़ेगा भाई? हाँ IMG पे, तो इसको हटाएं। क्या क्या कर लिया, IMG, IMG SRC इक्वल देखो, इमेज जो हमने ये रखा है, ये जो इमेज अगर सेम लोकेशन पे होता तो ये लिखने की जरूरत होती क्या? नहीं। हमारा पिक्चर इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है, हो सकता है कि आपने आपने किसी और फोल्डर के अंदर रखा हो। हमने ये जो इमेजेस रखा है, A.jpg, B.cd, ये सब कुछ हमने सारे पिक्चर जो ऑब्जेक्ट में यूज किए हैं ये इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है। तो हमने अगर सेम लोकेशन पे होता तो आपको ये फोल्डर लिखने की जरूरत नहीं है। और तरीका क्या हो सकता था कि आप जब पिक्चर का पाथ यानी कि ये की बना रहे हो, उसी में सब में इमेजेस 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 लिखो। बार बार क्यों लिखे, एक बार में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लिया इमेजेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा, इसके स्लैश के बाद हमें वो पाथ लाना है, A.jpg, B.jpg, C.jpg, D.jpg। क्यों भाई? तो ये कहाँ पे है, ये कैसे मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट से डॉट पिक कर लोगे प्रॉपर्टी नेम, तो इसका नाम मिल जाएगा कि नहीं? और उससे पहले क्या कॉन्केट हो जाएगा, इमेजेस, पिक्चर शो हो जाएगा SRC के अंदर। तो क्या कर लोगे यहाँ पे क्या कर लें, $of
हाँ, डेटा डॉट पिक कैपिटल में या स्मॉल में, स्मॉल में जैसा की डिफाइन किया है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये तो आपका एसआरसी का डबल कोर्स हो गया, क्लोज भी तो करोगे, आईएनजी टाइप को क्लोज करोगे ना, क्लोज कर लिया। इसका हाइट डिफाइन करना है, ठीक है, इसका हाइट डिफाइन करना है, तो हाइट डिफाइन कर लेते हैं भाई, कुछ भी हमने कर लिया 50 पिक्सल या 30 पिक्सल कर लेते हैं, 35 पिक्सल, ठीक है, 35 पिक्सल किया। अब ये बताओ कि यहां पे अलर्ट करोगे, अगर यहां पे हमने कर लिया अलर्ट आरईएस को, अलर्ट कर लिया आरईएस को, तो होगा क्या? पहली बार क्या आएगा, फर्स्ट टाइम जब आएगा तो इसमें कितने रो आएंगे, दो की एक। जब ये बताओ कि हमने लूप के अंदर ही प्रिंट कराया है, ये लूप के अंदर, ये फॉर ईच फंक्शन के अंदर ही हमने अलर्ट लगाया है, बाहर नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अलर्ट, ये अलर्ट कितने बार आएगा ये बताओ, बताओ ये बोलो, नोट ना करो, इधर सामने देखो, नोट करने का टाइम देंगे भाई, ठीक है। ये लूप के अंदर अलर्ट लगाया है, फॉर ईच फंक्शन के अंदर अलर्ट लगाया है, कितने बार ये एग्जीक्यूट होगा, कितने बार अलर्ट आएगा, 5 टाइम। और फर्स्ट टाइम कितने रो आएंगे इस पे, एक की दो, दो रो आएगा, क्यों? क्योंकि आरईएस पे आपने एक रो पहले से डिफाइन किया है, बताओ हेडिंग के लिए। फर्स्ट टाइम आरईएस की वैल्यू ये थी, और पहले ऑब्जेक्ट का डेटा एक रो में बाइंड होके उस पे आएगा, आएगा कि नहीं? देखो रन क्या हुआ, ठीक है, सेव किया और रन कराया, ये आपका आया, देखो मैंने इसको बड़ा किया, देखो यहाँ पे कितने रो, एक आपका ये रो है और एक रो आपका ये है, फिर ओके करोगे तो कितने रो, 3 रो हो जाएंगे कि नहीं? देखो स्क्रॉल करके 3 रो, फिर ओके 4 रो, क्यों 4 रो, नीचे इसके बाद डॉट डॉट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने बार ये अलर्ट आएगा, 5 टाइम। अगर बाहर करोगे तो क्या होगा, बाहर लूप के बाहर करेंगे तो ये पूरा टेबल बाइंड होके किस पे आ जाएगा, आरईएस पे आएगा ना, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो, नहीं ना। अब मुझे इसको कहां पे बाइंड करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, क्या जरूरी है, आईडी भी डिफाइन करके कर सकते हो, बहुत सारे सेलेक्टर्स आप जानते हो, क्या कर लें, पी डॉट क्या कर लें, इनर टेक्स्ट की इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल इक्वल क्या कर दिया, आरईएस। टेबल पे बॉर्डर भी दे देते, नहीं दिया है ना, तो टेबल पे बॉर्डर भी दे देते, क्लोजिंग हाँ कर लेते हैं, टेबल की क्लोजिंग भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो रो ही है, हमें टेबल की क्लोजिंग कहाँ करनी पड़ेगी, लूप के बाहर। तो आरईएस इक्वल हमने कर लिया, प्लस इक्वल हमने क्या कर लिया, हमें टेबल की क्लोजिंग करनी थी तो टेबल की क्लोजिंग कर ली, टेबल की क्लोजिंग कर लिया लेते, ठीक है। तो ये देखो आपका डेटा ऐसे टेबल पे आ गया है, बाइंड होके आ गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या इसमें, चलो बूटस्ट्रैप भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को कॉपी कर लेते हैं और इस पे बूटस्ट्रैप भी थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है ना सबके पास, हाँ, एपी बूटस्ट्रैप यही है। चलो सीएसएस के अंदर सीएसएस की लाइब्रेरी और जेएस के अंदर जेएस की लाइब्रेरी, इन दोनों को हमने कॉपी कर लिया फोल्डर को, क्यों, सीएसएस और जेएस फोल्डर को कॉपी कर लिया, कहाँ रख लें, इसी फोल्डर पे राइट एपी इस पे पेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो क्या कर लो, जहां पे आपने रखा है यहां से कॉपी करो, देखो, और इसके अंदर आपका ये जेएस फोल्डर है क्या पहले से, ठीक है, इसके अंदर हमने ऐसे एक्सटर्नल जेएस बताया था, पेस्ट कर लेते, ठीक है ना। तो देखो अब इसके अंदर एक एक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस, बूटस्ट्रैप जब आपको पढ़ाया था तो ये लाइब्रेरी कैसे लिंक करना है, कैसे यूज करना है, बूटस्ट्रैप को बताया था। तो ये आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को रख लो, ठीक है, और इसको एक बार क्लोज करके ओपन कर लो तो ये रीलोड हो जाएगा, नहीं रीलोड हुआ क्या, हाँ हुआ है, देखो ये सीएसएस फोल्डर, ये इमेजेस फोल्डर और ये जेएस फोल्डर सबने रख लिया लाइब्रेरी, रखो।
अब क्या करना है, लाइब्रेरी को लिंक तो करना पड़ेगा। लिंक कर लो भाई। तो यहां पे आते हैं, लिंक href इक्वल डॉट स्लैश यूज करोगे, हिंट आ जाएगा, है ना। डॉट स्लैश, हमें क्या यूज करना है, सीएसएस फोल्डर के अंदर जाना है ना। देखो सीएसएस फोल्डर, इस पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो या तो हमने क्या किया, डॉट स्लैश सीएसएस स्लैश क्या नाम है, देखो कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, दोनों में से कोई है। हमें आइकन भी यूज करना है तो सबको यूज कर लें। आर डॉट सी एस एस ये किसके लिए है बताओ, ये आर डॉट सी एस एस किसके लिए है, बोलोगे, आइकन के लिए, है ना। ये आर डॉट सी एस एस आइकन के लिए है। रिलेशन क्या होगा, आइकन क्या क्या होगा, ये स्टाइल शीट होगा, ठीक। हमें और भी लाइब्रेरी लिंक करनी है, तो इसी को डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। सीएसएस फोल्डर के अंदर और कौन सा, हमें बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट सीएसएस, और जेएस की लाइब्रेरी को भी तो लिंक करना है, कौन सा, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस। हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करा, क्लोजिंग करा, और इसके अंदर src इक्वल जेएस फोल्डर के अंदर डॉट स्लैश का मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डॉट स्लैश का मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डॉट स्लैश जेएस फोल्डर के अंदर क्या है, कौन सा फाइल, बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस। इतना लिंक करना था। अब टेबल को रेस्पॉन्सिव करना है, तो टेबल के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, पढ़ा होगा आपने। टेबल को रेस्पॉन्सिव करना है, हमने यहाँ पे क्लास कॉल कर ले बूटस्ट्रैप का, बताओ, हमने क्लास कॉल कर लिया, बाहर डबल कोट से तो अंदर क्या यूज कर ले, सिंगल कोट। टेबल को रेस्पॉन्सिव करने के लिए टेबल स्पेस टेबल हाइफन, ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, होवर, स्क्रिप्टेड, है ना, डार्क, ऐसे बहुत सारे क्लास होते हैं। जैसे टेबल स्पेस टेबल हाइफन होवर कर लिया, ऐसे डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, स्क्रिप्टेड कर सकते हो, है ना। तो क्लास हमने यूज किया, और देखते हैं टेबल पे ये बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ या नहीं। रन करा लेते हैं। कहाँ गया भाई साहब, अभी तो टेबल आ रहा था ना, इसको हटाया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हट गया होगा डेटा, यही फाइल तो थी। एक मिनट, हाँ देखो, स्क्रिप्ट अपडेट हो गया है कुछ नीचे, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ठीक गायब हो गया था, है ना। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट की क्लोज ओपनिंग ये है, और ये है आपका बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस, और यहाँ पे कर लिया क्लास कॉल, क्लास इक्वल, हमने कर लिया टेबल, टेबल स्पेस टेबल हाइफन होवर कर लिया, या डार्क ब्लैक कलर का करना है, कलर भी दे सकते हो। ये क्या हो जा रहा है भाई, आया तो ठीक है ना, हमने जूम किया है क्या 150% 100% पे, तो देखो ऐसा टेबल आया। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, हमें कलर चेंज करना है, होवर, और होवर टेबल डार्क करके देख लेते हैं, टेबल हाइफन डार्क, ये सही नहीं है, इसको हटा लो। टेबल डार्क हम रो पे, पहले वाले रो पे कॉल कर लेते हैं, क्यों, पहले वाले रो पे, यानी कि जो आपका हेडिंग है उसके कलर को मुझे चेंज करना है, पहले वाले को, तो इस रो पे क्लास कॉल कर ले, बताओ भाई। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बाहर डबल कोट तो अंदर क्या करेंगे, सिंगल कोट। हमें बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर दोनों चेंज करना है। तो बताओ, टेक्स्ट हाइफन क्या बताया था, बीजी हाइफन, जो भी कलर देना है, डार्क करना है तो क्या कर लेंगे, डार्क, ये बताया था क्लास 5 में। तो टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन डार्क कर लिया, तो पहले वाले का देखो
ये हेडिंग कुछ ऐसा है ना। लेकिन होवर यूज किया है, टीबीएल होवर यूज किया है, तो देखो ये होवर करने पे कलर चेंज हो रहा है। तो होवर की जगह पे हम कुछ और यूज कर लेते हैं, स्क्रिप्टेड यूज कर लेते हैं। स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड होता है ना शायद, है। स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्ट है ना। स्क्रिप्टेड है, ठीक है। स्क्रिप्ट है कि स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्ट है। चलो ठीक है। तो कुछ ये ऐसा आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सर्चिंग लगाना है, हमें नीचे इसके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, और टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी डेटा टाइप करें, जिससे भी हमें सर्चिंग लगाना है हम कर सकते हैं। यानी कि हम टाइप करें राम, नेम में जो राम है वही डेटा क्या हो, सो, है ना। हमने राम टाइप किया, तो राम किसमें किसमें, नेम के राम में किसमें किसमें है, राम एक ही रिकॉर्ड है ना, तो वही सो वो, है ना। तो चलो आते हैं भाई, यहाँ पे हमने कर लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। इस टेबल के नीचे हमने एक बनाया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सर्चिंग के लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिव क्लास इक्वल छोटा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो हमने कर लिया डिव क्लास, या सर्चिंग वाला आइकन के साथ टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे कर लिया डिव क्लास इक्वल, क्या बताया था, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, याद है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और इसके अंदर क्या, कोई भी हमने स्पैन टैग यूज कर लिया या आई टैग यूज कर लिया, कोई दिक्कत? इन लाइन लेवल एलिमेंट। और इसमें क्या बताया था, इनपुट फॉर्म ग्रुप, कहां से आ गया इनपुट ग्रुप ना, यहाँ पे इनपुट ग्रुप, ये क्लास। और इसमें क्या बताया था कि टेक्स्ट ऐड कर दो, इनपुट ग्रुप हाइफन टेक्स्ट। और इसमें क्या कर दो, इसमें आपको जो भी बनाना है, लेकिन पहले हमें इसमें सर्च बॉक्स में लास्ट में आइकन लगाना है, और पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे अभी के लिए लिख दिया सर्च, ठीक है। और इससे पहले क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स। पहले टेक्स्ट बॉक्स बने, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि वो सर्च लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो इनपुट टाइप इक्वल क्या कर लें, टेक्स्ट कर लें। प्लेस होल्डर देना है कुछ, तो प्लेस होल्डर हमने लिख दिया टाइप हेयर, कुछ भी लिख दिया टाइप हेयर। और टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए कौन सा क्लास, बताओ, भूल गए? फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास, फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास, ठीक है। देखते हैं बहुत बड़ा आएगा, ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लेते हैं, वेट डिफाइन कर ले, या तो वेट हम 25% भी तो कर सकते हैं, W25, या इसको एक डिवीजन, डिवीजन के अंदर है ही है, मैंने कर लिया W-25। हाइट वाइट स्टाइल वगैरह देते रहे, ठीक है। यहाँ पे आया है, इसको सेंटर में करना है, तो क्या कर ले, MX ऑटो बताया था, MX ऑटो बूटस्ट्रैप में पढ़ा था, सेंटर में आ गया, ठीक है। तो विथ 25% किया, विथ 25% किया, और ऑटो कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, चलो इतना पहले कर लो। अब सिंपल आपको क्या करना है, टाइप करने पे वैल्यू को गेट करना है, और उसको नेम फील्ड से मैच करा के सर्चिंग लगानी है। इतना नोट कर लो, फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड पे, ठीक है। हाँ ये, या तो पूरा नोट करना है तो रुक जाओ, अभी अभी नोट करना बंद कर लो, पहले समझ लो फिर टाइम दे। नोट कोई नहीं करेगा, इधर सामने देखो, सामने देखो भाई। देखो क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पे देखो, इधर सामने हम, हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि मैंने यहाँ पे टाइप करूं राम, RA टाइप करूं। तो हमें मतलब, चलो अभी क्या करना है कि सारे फील्ड से सर्चिंग लगा सकते हो, पहले एक फील्ड से लगाना है कि हमें उसी रिकॉर्ड को दिखाना है जिसके जिसके नेम की वैल्यू आर हो। तो अभी तो इंक्लूड फंक्शन यूज करोगे, लेकिन अभी हम वैल्यू का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद इंक्लूड फंक्शन, स्ट्रिंग में बताया ना, क्या बताया था, इंक्लूड का यूज क्यों करते हो, बताओ। यानी किसी भी स्ट्रिंग को किसी कलेक्शन में, किसी मेन स्ट्रिंग में चेक करना है, अगर प्रेजेंट होता था तो ट्रू रिटर्न करता था, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता था। स्ट्रिंग के फंक्शन में मैंने बताया था इंक्लूड,
बताओ भाई, है ना। तो अभी के लिए क्या करना है कि हमें कंप्लीट वैल्यू से सर्च लगाना है, यानी कि हम यहाँ पे लिखे राम, तो हमें कौन सा रिकॉर्ड दिखना चाहिए, कितने रो दिखने चाहिए, केवल राम वाले। हमने लिखा रोहन, हमने लिखा रोहन, तो रोहन वाला रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ठीक है ना, इसके टाइप करने पे। तो हमें क्या करना है कि टाइप करने पे वैल्यू को गेट करना है। बताओ, हम चाहते हैं कि हम टाइप करें राम, आर टाइप करें तो आर मुझे मिल जाए, ए टाइप करें तो ए मुझे मिल जाए। कौन सा इवेंट होगा, की अब की प्रेस, की अब की प्रेस, बताओ, बताया था। की प्रेस करोगे तो टाइप करने से पहले ही फंक्शन कॉल हो जाता है, क्यों। और कीअप में क्या होता है कि टाइप होने के बाद फंक्शन कॉल होता है, तो कीअप यूज करोगे ना। बताओ, यानी कि आर टाइप किया उसके बाद फंक्शन कॉल हो, यानी कि की को प्रेस करने के बाद जब अप करते हो तब फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए बताया था कीअप। और प्रेस में क्या होता था, प्रेस होने से यानी कि टाइप होने से पहले फंक्शन कॉल होता था। देखो, हेलो, इधर देखो सामने, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पहले तो मुझे क्या करना है कि इसके वैल्यू को गेट करना है, किसके वैल्यू को, टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को, टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को गेट करना है। तो यहां पे आते हैं भाई, यहां पे आते हैं, और हमें क्या करना है कि फंक्शन एक बना लेते हैं। हमने फंक्शन बना लिया सर्च नाम का, क्योंकि फंक्शन को कॉल किस पे करना है, हमने डेटा सर्च कर लिया। फंक्शन को कॉल कुछ भी, फंक्शन का नाम कुछ भी कर सकते हो, हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कब चाहिए, हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कब चाहिए, जब आप की अप करो। की अप करो तो फंक्शन को की अप पे कॉल करना पड़ेगा ना, उस कोड को हमें की अप पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी तो, तब तो फंक्शन बनाओगे ना। बोलो भाई। तो हमें क्या करना है कि जिस पे फंक्शन कॉल करें उसी से डेटा चाहिए। तो क्या कर लें, या दोनों तरीका है, या तो इसके ऑब्जेक्ट को गेट करो और उसके वैल्यू को गेट करो, या तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑन की अप। ऑन की अप नोट ना करो, पहले समझो, देखो टाइम देंगे। ऑन की अप इक्वल कर लिया, ऑन की अप इक्वल क्या कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये बताओ दिस कर लें कि नहीं, हम इसी पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसी का डेटा मुझे चाहिए। पहले तो देखो करना क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने करना कुछ ऐसा है कि हम इसमें टाइप करें, टाइप करें राम, टाइप किया तो हमें राम वाले रिकॉर्ड दिखाना है, तो पहले वैल्यू को तो गेट करोगे तभी तो मैच कराओगे। बोलो, बोलोगे। हमें क्या करना है कि हम राम टाइप करें तो हमें राम वाला रिकॉर्ड दिखाना है, तो पहले आप वैल्यू को गेट करोगे ना इसके, तभी तो इससे मैच करा के रिकॉर्ड दिखाओगे। बहुत मजा आ रहा है सुनने में तुम्हें, खड़े हो जाओ। सुबह से नींद आने लगती है, नींद पूरा नहीं हुआ था रात में, तुम्हें ही क्या है जो इधर ऐसे देख रहे, जो उठो उठो उठो, हाँ हाँ हाँ, तुम्ही को, तुम्ही को। नहीं, तुम ही सो रहे थे क्या, तुम खड़े हो रहे थे। हाँ जाइए, मुंह धुल के आइए भाई साहब। लैपटॉप को नहीं धुलना है, लैपटॉप नहीं ले जाना। वो नहीं सो रहा था, आप सो रहे थे, जाइए। हाँ, क्या कर रहे थे, तुम्हारा रूम पार्टनर बता रहा था कि रात भर बातें करता है, पढ़ाई कर लिया करो। चलो, तो देखो क्या करना है, इधर देखो सामने भाई, वैल्यू को गेट करना पड़ेगा ना। तो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं, किस पे ऑब्जेक्ट आएगा, हमने फंक्शन बनाया, क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे क्या किया है, दिस पास किया है, करंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कुछ भी हमने कर लिया, ए पे क्या आएगा, हमने ए को अलर्ट कराएंगे तो ए पे क्या आएगा, ये कब आएगा ऑब्जेक्ट, जब इसमें की अप करोगे ऑब्जेक्ट आया, आया कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू कर लोगे कि नहीं, बताओ भाई। डॉट वैल्यू कर लिया। अब इस वैल्यू को हमें किसमें मैच करना है, देखो, ले लोड होने में टाइम लग रहा है। हमने ए किया, ए आया, मैंने ओके किया, मैंने बी किया, बी आया, ए बी किया, ए बी आया, तो मुझे क्या करना है, इसी को चेक करना है, देखो करना क्या है, इसको मैंने कर दिया कमेंट, देखो। तो हमें फिर से डेटा को बाइंड करना है, लेकिन उसी डेटा को बाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मैंने क्या करना है कि मैंने यहां पे लगाया इफ
ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल क्या होगी, किससे सर्चिंग लगाना है, चलो अभी हमें नेम से लगाना है। तो नेम से लगाना है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके हर एक रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ेगा ना। इसके हर एक रिकॉर्ड को हमें इसके नेम को प्रिंट करना है। चलो बताओ, इसके नेम को प्रिंट करना है तो क्या करोगे, इसके ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्या करोगे, यानी ऑब्जेक्ट डॉट नेम करोगे तभी तो नेम प्रिंट होगा। बताओ, इसके हमें नेम को प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इसके नेम को प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यानी कि पहले तो मुझे इस सारे नेम को एक्सेस करना पड़ेगा। क्यों भाई बताओ, तो क्या करेंगे, क्या करोगे भाई, यहां पे फिर से मैंने क्या किया, emp info, समझना अभी देखना, emp सॉरी, हाँ स्टूडेंट नाम से बनाया था, स्टूडेंट इन्फो डॉट फॉर ईच, इसके अंदर क्या, डेटा कर लिया, डेटा कर लिया, हमने कर लिया डेटा, यहाँ पे पास कर लिया, डेटा पास कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगाना है, क्या, ए डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल क्या हो, बताओ, डेटा डॉट, कैसे नेम को, इसमें क्या आएगा ये बताओ, इसमें क्या आएगा, डेटा में क्या आएगा बताओ, ईएनपी इन्फो से एक एक ऑब्जेक्ट डेटा में आएगा कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। अभी देखा था आपने, यही सेम प्रोसेस वैसे शो कराने में देखा था, सर्च कराने में क्या करना है कि डेटा में क्या आएगा, ईएनपी इन्फो के हर के लिए, यानी कि ये ईएनपी इन्फो है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए आपका फॉर ईच फंक्शन कॉल होगा, और डेटा में एक एक रो आएगा, एक एक क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उससे मुझे नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करोगे, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम। अब समझना नेम क्या होगा, कैपिटल में। अब ये बताओ कंडीशन कब ट्रू होगा, समझना अब इसको। मान लो कि आपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया, चलो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया राम, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के कॉल होने पे ये आपका कितने बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। देखना, हमने टाइप किया, समझो हमने टाइप किया टेक्स्ट बॉक्स में आर, ठीक है ना, आर टाइप किया तो ये फंक्शन कॉल होगा कि नहीं, हर की अप पे, समझो हर की अप पे क्या होगा, हर की अप पे फंक्शन कॉल होगा, हर, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करते हो, टेक्स्ट बॉक्स में आप आपने राम पूरा नहीं, आर टाइप किया, तो आपने इस फंक्शन को कॉल किससे किया है, किया है ना, तो आर टाइप किया है तो फंक्शन कॉल होगा कौन सा वाला, ये वाला, तो फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टूडेंट इनको के लिए कॉल फंक्शन कॉल होगा। स्टूडेंट इनको में कितने आइटम, 5 आइटम है, सबके लिए कॉल होगा, यानी कि आर आपने टाइप किया और उसके लिए स्टूडेंट इनको के पहले एलिमेंट के लिए आपका क्या चलेगा, ये कॉल चलेगा, ये फंक्शन कॉल होगा होगा। तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा किसने, डेटा में आएगा कि पहला ऑब्जेक्ट, बताओ, ये डेटा में पहला ऑब्जेक्ट आएगा, और पहले ऑब्जेक्ट के आपने यहाँ पे क्या किया, ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू में क्या है, आपने क्या टाइप किया, आर टाइप किया ना, और यहाँ पे क्या, डेटा में पहली बार जब आपका लूप चला था, ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये वाला फंक्शन फर्स्ट टाइम इस ऑब्जेक्ट के लिए ये फंक्शन पहली बार जब कॉल हुआ, तो डेटा डॉट नेम क्या है, देखिए बताओ, आइटम के लिए डेटा डॉट नेम क्या है, ये आर नहीं राम है, डेटा डॉट नेम मैं पूछ रहा हूँ, राम है, कंडीशन टू की फॉल्स कहाँ हुआ, ये क्या है, इस पे देखो ना, इस पे क्या है, आर है कि राम, आर है ना, और ये क्या है, राम है, कंडीशन फॉल्स की फॉल्स है ना। फिर आपने टाइप टाइप क्या किया, ये टाइप किया, अभी की कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि ये टाइप होने से फिर से एक बार पूरा फंक्शन कॉल होगा, बताओ, ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, ए में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, ए में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यानी किसका ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स का, फिर ये क्या होगा, स्टूडेंट इनपुट डॉट कॉलिंग, और फिर से ये क्या होगा, कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, ये पहले बार ये उस टाइम हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, देखो क्या होगा कि फिर ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल होगा, डेटा में क्या आएगा, पहला ऑब्जेक्ट, और पहला ऑब्जेक्ट डॉट नेम क्या, इस पे क्या है, ए डॉट वैल्यू पे क्या है, आर है ना, आर है, आर इक्वल इक्वल क्या, डेटा डॉट नेम क्या है, राम, कंडीशन क्या है, फॉल्स, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा क्या, ये तो हर एक एलिमेंट के लिए चेक होगा, फिर ये किसके लिए क्या होगा, ये दूसरे एलिमेंट के लिए, पहले चेक हुआ था, अब क्या होगा,
दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट देखो ये है, बताओ। अब इसके लिए भी तो चेक होगा, बताओ, यानी कि इसके लिए भी कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा कि नहीं। देखो क्या ए डॉट वैल्यू क्या है, आर है कि नहीं, ए डॉट वैल्यू क्या है, आर। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, डेटा डॉट नेम पे क्या है, बताओ, राम की रोहन। रोहन अभी भी कंडीशन फॉल्स है। फिर किसके लिए, फिर किसके लिए, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, फॉर ईच फंक्शन। और उसके लिए भी क्या है, देखो ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू में क्या आएगा, आर ए। और यहाँ पे क्या, डेटा डॉट नेम तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, रोहित, क्या होगा, फॉल्स। सबके लिए फॉल्स है कि कोई आपको इसके अंदर दो कराने का डेटा करोगे कोई नहीं। मैंने कर दिया आर ए एफ। अब देखो, यानी कि कीफ्रेम पे ये फंक्शन कॉल होगा। देखो समझना, आपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप क्या किया, राम, तो ए में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग टाइम पे आपने दिस पास किया है। ए में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ए डॉट वैल्यू क्या आएगा, राम आएगा कि नहीं, बोलो ए डॉट वैल्यू क्या आएगा, राम। ठीक, अब देखो ए डॉट वैल्यू क्या है, राम। ये कॉलिंग फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा कि नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा। यानी कि पहली बार पहले एलिमेंट के लिए होगा ना, जीरो एलिमेंट वाले, बोलो भाई। तो इसमें क्या आया, ए डॉट वैल्यू, इसमें क्या है, राम। डेटा डॉट नेम क्या है, राम। कंडीशन क्या है, ट्रू। क्या ये फॉर टर्मिनेट हो जाएगा क्या, नहीं, ये तो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, होगा कि नहीं, बताओ। अब इसके लिए पहले एलिमेंट में कंडीशन ट्रू हो गया, तो मुझे करना क्या है, जब कंडीशन ट्रू है तो उसके नीचे वही हो दिखाना, बोलो भाई, यही तो करना है। लेकिन अभी ट्रू टर्मिनेट नहीं होगा, अब दूसरे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरे एलिमेंट में क्या है, रोहन। रोहन के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा ना बात, ए डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल डेटा डॉट नेम क्या है, फॉल्स, रोहन है। राम, राम इक्वल इक्वल रोहन, कंडीशन फॉल्स, डेटा तो नहीं होगा इसके अंदर, अगर दो कराने का करते हो। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए, चौथे ऑब्जेक्ट के लिए, पांचवे ऑब्जेक्ट, क्लियर है सबको कि नहीं, बताओ, बोलो भाई उधर। हाँ, तो क्या करना है, अब डेटा को शो कराना है, इसके अंदर वही रिकॉर्ड आएगा जो कंडीशन को, यानी कि कंडीशन ये जब ट्रू होगा तो वही रिकॉर्ड आएगा, इसी के अंदर शो करा दे। सिंपल क्या करना है, टेबल वैसे ही आपको बनाना है, तो मैं क्या कर, फिर से मुझे वही कोड करना पड़ेगा, या तो क्या कर ले, इसी को कॉपी कर ले क्या, बताओ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कर ले, चलो कर ले, ठीक है। लूप के बाहर मैंने आरईएस को कॉपी कर लिया, पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसके बाहर एक आरईएस वैल्यू बना, ठीक, एक आरईएस वैल्यू बना लिया। और मुझे क्या करना है, मुझे इस पे डेटा को, आरईएस को ही क्या करना, आरईएस पुराने वाले आरईएस में प्लस इक्वल करना है, बैकटिक यूज कर लिया। हमें क्या करना, यही कॉपी कर लो, बताओ भाई, सीरियल नंबर भी करना है। अब देखना समझना, ठीक, पूरा ही कॉपी कर लो ना, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे भी हमने डिफाइन करना पड़ेगा, बोलो, एस आर एन इक्वल, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, अब समझो, कंडीशन हमारा कब ट्रू होगा, बताओ। हमने यहाँ पे फिर से देखो राम टाइप किया है, राम टाइप किया है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। देखो आरईएस में क्या है, एक टेबल की हो गई और एक रो, ये देखो इसके नीचे, यानी कि एस आर एन ओ इनिशियलाइज हुआ, आपका फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि स्टूडेंट इन्फो डॉट फॉर, इस स्टूडेंट इन्फो डॉट फॉर इज, ठीक है। तो डेटा में देखो पहला ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट आएगा, इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जब आएगा यहाँ पे, तो देखो भाई यहाँ ए डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या है, क्या टाइप किया है ऊपर, देखो अभी मान लो कि आपने राम टाइप किया, और डेटा डॉट नेम पहला ऑब्जेक्ट आया, क्या पहला, ये फॉर ईच हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा, पहली बार पहला ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट के नेम में क्या है,
राम, कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं, बताओ। तो मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर 0 से क्या कर देना है, 1 कर देना है। और आरएस की वैल्यू पहले क्या थी, एक रो था उसमें टीडी था, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, और टीआर फाइंड करना है। यहाँ पे टीआर हमने बना लिया, आरएस में एक रो था और दूसरा रो फाइंड कर ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, एसआरएनओ की वैल्यू क्या है, पहले के लिए 1 हो जाएगी। और उसी वही वाला कंडीशन, वही वाला उसी ब्लॉक के अंदर आओगे, यानी कि जो कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 किसके लिए हुआ है, राम के लिए। तो ये इसके अंदर आएगा डेटा डॉट नेम, क्या है, राम आएगा कि नहीं। फिर डेटा डॉट एज, उसी ऑब्जेक्ट का एज आ जाएगा, एज आ जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट का ब्रांच आ जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट का सिटी और पिक आ जाएगा। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बताओ, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ये आपका फॉर ईच फंक्शन टर्मिनेट होगा क्या, नहीं। ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, इस ऑब्जेक्ट के हर एक के लिए होगा कि नहीं, बताओ। फर्स्ट एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो गया और वो आपका टीआर में बाइंड हो गया, क्यों। अब मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फॉर ईच फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ये फंक्शन कॉल होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो, ये है। अब इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा कि नहीं। ए डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या है, राम, और इसकी वैल्यू क्या है। इस ब्लॉक के अंदर आओगे क्या, जब कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर आओगे, बोलो भाई। तो ये आपका एक रो बाइंडिंग होगा। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बोलो। ए डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल डेटा डॉट एक, तीसरे ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू क्या है, बोलो। तो ये कंडीशन क्या है, क्या वो पॉइंट होगा क्या आगे पे, नहीं। चौथे ऑब्जेक्ट के लिए, पांचवें ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी कि एक ही रो आएगा। अब चलो रिजल्ट को चेंज कर लो, आप इनपुट कुछ और करा, मान लो कि हमने टाइप कर दिया, हमने कुछ भी टाइप किया, समझना, मैंने कर लिया राज, हाँ राज। तो देखो कंडीशन कोई भी ट्रू होगा क्या, बताओ देखो। किसी के नेम की वैल्यू राज है, कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, इसके अंदर कोई डेटा, कोई भी आपका रो बाइंड ही नहीं, यानी कि जो ट्रू होगा वही बाइंड होगा। मैंने क्या करना है, अब आरडीएफ की क्लोजिंग, सॉरी टेबल की क्लोजिंग भी तो करनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि इसके बाद, देखिए बताओ, इसके बाद करेंगे कि इसके बाद करेंगे, इसके बाद। क्यों, लूप के बाहर करोगे ना, ये लूप की क्लोजिंग है, फॉर ईच की क्लोजिंग है, इसके अंदर टेबल की क्लोजिंग करोगे तो बार बार आपका क्लोज होगा, जितने बार कंडीशन ट्रू होगा नहीं, जितने बार आपका लूप चलेगा। तो मुझे क्या करना है, आरएस की वैल्यू क्या है, जो भी आपका कंडीशन ट्रू होने पे आएगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेबल की क्लोजिंग, टेबल की क्लोजिंग। अब आरएस को यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया क्या ऊपर, रुको, ठीक, हमने कर लिया आरएस इक्वल, हाँ आरएस प्लस कर लेते हैं, आरएस प्लस कर लेते हैं, सॉरी टेबल, ठीक। और इसकी क्लोजिंग, ये बहुत परेशान करता है विजुअल स्टूडियो कोड, कहीं टैग कहीं अपडेट हो गया होगा, आपको बोलते स्क्रिप्ट हो रहा है, देखो, हाँ ठीक है ना, अभी ठीक है, ऊपर देखिए, हाँ टेबल करना है पहले, ठीक टैग देखें कि अपडेट तो नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, टैग तो सही है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेबल की, टेबल, हाँ प्लस, चलो लगा देते हैं, देखो और परेशान कर रहे तो, रुको रुको रुको, ये देखो, हाँ अब बता देते, आर एस प्लस इक्वल और टेबल की, अरे यार, हाँ चलो ठीक है, हाँ क्लोज कर लेते हैं अब, ठीक। चलो तो ये आपने देखा, अभी आएगा, ठीक है, अभी बाइंड नहीं किया ना, अभी तो देखो ये सारा डेटा किस पे है, अब देखना, हमने अलर्ट कर दिया,
हमने अलर्ट कर दिया, देखना। तो ये किसकी क्लोजिंग है, ये फंक्शन की क्लोजिंग है। फंक्शन के अंदर देखो क्या कर लेते हैं, अलर्ट कर लेते हैं। अलर्ट कर लिया फंक्शन के अंदर आरजीएस की वैल्यू। अब ये बताओ कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसको बाइंड कहाँ पे करना है, टेबल पी टैग पे ही बाइंड करना है। समझना, बताना किस पे डेटा कौन सा आएगा। मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे टाइप किया आम। ये बताओ क्या है, इस पे कोई और डेटा बाइंड होगा क्या, कंडीशन ट्रू होगा क्या, कभी कंडीशन ट्रू होगा नहीं। देखो आया क्या, नहीं। हमने टाइप कर दिया, हर की फ्रेज पे आपका ये अलर्ट आएगा क्योंकि आपने इसको फॉर किस पे किया, सॉरी पे किया है। तो हमने आर टाइप किया, ठीक है, आर टाइप किया, हमने लिखा आम, आया। हमने ए किया, आया। मैंने एन किया, लेकिन अभी भी कंडीशन ट्रू होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है। बोलो भाई, है ना। तो केस सेंसिटिव नहीं करना है तो आप वहां पे भी अपर केस लोअर केस फंक्शन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे ए, हमने कॉपी किया, ए किया, कॉपी किया, एंड किया। देखो आया था ना, देखा है, एक रो माइंड हुआ था। देखो हमने बैक किया, देखना आर, अभी क्या है, आर ये पे एक ही रो है। फिर क्या किया, ए, एक ही रो है। अब आएगा कि नहीं, एक रो, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा, तुमने एक रो देखो भाई, राम, इसी को कहाँ बाइंड करना है। देखो अगर हम यहाँ पे केस इनसेंसिटिव करना चाहते हैं तो क्या करना है? यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है, हमने मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, दोनों जगह क्या करने, टू लोअर केस फंक्शन का यूज कर ले। बताओ भाई, टू लोअर केस फंक्शन का यूज कर ले, यहाँ पे कर लिया डॉट टू लोअर केस फंक्शन, और यहाँ पे भी क्या कर लिया, डॉट टू लोअर केस, टू लोअर केस, ठीक, टू लोअर केस, टू लोअर केस। हमने किया, देखो आया, राम वहां पे कैसे लिखा है, कैपिटल यहाँ पे कैसे लिखो, मैच कर जाए क्योंकि सबको दोनों को क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे करना क्या है, इसको कहाँ पे बाइंड करना है, टी टाइप में बाइंड करना है। तो यहाँ पे आने पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, टी कर देगा, डॉट इनर टेक्स्ट की इनर एसटीएल इक्वल ऑन, यस इनर एसटीएल में जैसे अप्लाई करता है वैसे सबने किया था ना, इनर टेक्स्ट इनर एसटीएल, इनर एसटीएल हमने किया, राम आया, है ना। हमने किया, चलो अभी इनपट ही है, आया। अभी इंक्लूड का यूज करेंगे तो देखो एक एक कैरेक्टर पे आप मैच करके यूज करेगा। हमने कर दिया अमित, अमित वाला रिकॉर्ड आया, ठीक है। और क्या, अभी एक फील्ड से आपने किया है, मल्टीपल फील्ड से भी तो कर सकते हैं। बताओ, हमें सिटी से भी करना है, आर से सेपरेट कर देंगे। एंड से करोगे तो क्या होगा, कि दोनों ही कंडीशन तो दोनों ही मैच होना चाहिए, लेकिन ऑन से करोगे तो क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या करें, जिससे जिससे सर्चिंग लगाना है, कहा गया कंडीशन ये है, और यूज कर लें, और सॉरी, और क्या करना है, इसको ब्रैकेट में सेपरेट करना है तो कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया। और किससे मुझे करना है भाई, ए डॉट वैल्यू लोअर केस में कर ले क्या, डॉट टू लोअर केस इक्वल इक्वल क्या हो, बताओ, डेटा डॉट में एड्रेस से करना है, एड्रेस से करना है, एड्रेस से किसी की, तो डेटा डॉट सिटी कर दें, डेटा डॉट सिटी, जिससे जिससे आपको सर्चिंग लगाना है कर सकते हो, डेटा डॉट सिटी, सिटी का सी क्या कैसे है, कैपिटल। और हमने क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो डॉट टू लोअर केस, हाँ डॉट टू लोअर केस, ठीक। अब देखो, या तो ये कंडीशन ट्रू हो, यानी कि नेम से एंड लगाओगे तो दोनों ही हमारा मैच करना चाहिए, लेकिन अगर है ना तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, तो क्या होगा, ये पूरा ब्लॉक ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या है, और में आपने पढ़ा है, कोई ये ट्रू तो पूरा ट्रू, क्यों नहीं, तो ये फॉल्स हो लेकिन ये ट्रू हो, दोनों ही ट्रू है, तो ये ब्लॉक ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो, अब हम सिटी से,
सिटी क्या है? लखनऊ। हमने वाराणसी किया, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी वाला डेटा आया। मैंने लखनऊ किया, लखनऊ वाला डेटा देखो, दो दो डेटा ऐसे है जिसके सिटी की वैल्यू क्या है? लखनऊ। ठीक है, तो ये लखनऊ, ये लखनऊ। हमने सीएस ब्रांच से भी करना है, तो वैसे ही आर से कर ले क्या? बताओ, यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी कर दिया, क्यों? और किससे सेपरेट कर? आर से, सॉरी, आर से कर दिया, भेज दिया, क्या है? ब्रांच। ठीक, ब्रांच कर दिया। सीएस ब्रांच वालों को मुझे फिल्टर करना है। चलो, हमने सीएस सीएस किसमें कितने हैं? दो में। मैंने लिखा सीएस, देखो दो रिकॉर्ड आया। मैंने यहाँ पे एमई कर दिया, एक रिकॉर्ड आया। मैंने राम से सर्च करना है, मैंने राम लिखा, राम नाम का रिकॉर्ड। मैंने रोहन किया, देखो एक रिकॉर्ड। मैंने लखनऊ किया, लखनऊ के कितने रिकॉर्ड है भाई? दो रिकॉर्ड। तो ऐसे आप की टेस्ट से सर्च लगा सकते हो इसको। क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो ऐसे फिक्स रहेगा, इसको दूसरे टैग में कनेक्ट कर दो, है ना? अगर देखो एक मनी की बना, उसमें से अगर वो वैसे ही छोड़ना चाहते हो, तो नए डेटा पे दिखाना चाहते हो, तो देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मिनट रुको भाई, यहाँ मैंने डिवीजन बना दिया, रुको, यहाँ मैं बातें नहीं, मैंने डिवाइड कर लिया कौन, ऐसा करना चाहते हैं कि वो ऐसे ही है, यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो हमें यहाँ पे बॉक्स पे कर ले। ये क्या कर रहा है कि पुराने वाले टैग पे होगा ना, क्यों भाई? एक जा रहे ना, तो बॉक्स कर दिया, अब उस पे ये नया रिकॉर्ड तो होगा, नया टेबल वहीं होगा। ठीक है, मैंने किया था, तो एक नया टेबल होगा क्या? ठीक है ना? हमने कर लिया अमित, तो अमित वाला इस पे आया, उससे सर्च हो गया, इस पे आया। मैंने लखनऊ कर लिया, तो लखनऊ का आया। ठीक, तो ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लोडर लगा सकते हो, टाइम, उसके लिए एक पिक्चर लगा लो, लोडिंग वाला किया है, और उसको एक एक टाइम पे वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिक्स टाइम पे कर, फिक्स टाइम के लिए एक क्या करो कि यहाँ पे एक पिक्चर लगाना है, लोडर का एक मोड़ा लोडिंग, और उसमें एक जीआईएफ इमेज आता है, उसको उतने टाइम के लिए दिखाओ, फिर टाइम आउट से, और उसके बाद डिस्प्ले ना करो। एक फिक्स टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं कितने टाइम तक लोड हो रहा है वो गेट नहीं कर सकते, उसके लिए एनएक्स करिए। हाँ हाँ, उसमें होता है, एक को ना करोगे। ठीक है, तो जब इसको नोट कर, अब देखो, ये इसको नोट कर लो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो पूरा एक एक हमारा, अगर पूरा मैच अभी हमने किया आर टाइम, देखो कोई निकालना है यहाँ, लेकिन हमें क्या करना है कि आने वाले जिसमें जिसमें मैच कर रहा है आर के टाइम करने के को ये करना है। अभी का इसको नोट कर लो, उसके बाद इसी में चेंज करेंगे। देखो अभी हमारा एक जीरो आया है क्या? अभी क्या होगा कि पूरा मैच होने पे ही तो कंडीशन ट्रू होगा। हमारा क्या करना है कि हम आनंद टाइप करें, आनंद टाइप करें, और आनंद जिसमें जिसमें है वो रिकॉर्ड में लिखा है, ऐसा देगा। तो उसके लिए बस आपको यूज करना है, वहां पे वैल्यू की जगह पे इंक्लूड, बस हो जाएगा। मुझे प्रेजेंटेशन चेक करना है, चलो उसको नोट करो, ये तो नोट कर लिया था, और देख यहाँ पे, यहाँ क्या? अच्छा ये, चलो यहाँ से नोट कर लो, क्योंकि जावा का कोड कर लिया, पैराग्राफ ही नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया। रिकॉर्डिंग बहुत, हाँ हाँ, बात करो, बात करो। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल साइलेंट कर क्या है बता रहे हैं। देखो, तो कंडीशन हमारा कब ट्रू हो गया, हो रहा है जब नेम के लिए हम टाइप कर रहे हैं राम, तभी हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन चेक करें, आपको मैंने बताया था इंक्लूड फंक्शन, क्या होगा देखो यहाँ पे लिखा है इंक्लूड फंक्शन, एक बार देखो सभी लोग जो भी नोट किया है, इंक्लूड नहीं इंक्लूड था ना,
इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड फंक्शन। देखो इंक्लूड फंक्शन का क्या हमने यूज बताया, किसी मेन स्ट्रिंग में किसी गिवन स्ट्रिंग को चेक करना था कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसके लिए इंक्लूड फंक्शन यूज करते हैं। अगर वो आपका जो स्ट्रिंग चेक कर रहा है वो उसमें प्रेजेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक प्रेजेंट है क्या, देखो ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे टेक प्रेजेंट है कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ पे ओ कैपिटल ओ इसमें प्रेजेंट है क्या नहीं, फॉल्स रिटर्न करेगा। एलटीडी प्रोजेक्ट है कि नहीं, तो ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल। अब देखो इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसी कोड में आते हैं, इसी को कॉपी कर लें। देखो बस केवल कंडीशन मुझे चेक करना है, चेंज करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, नए पेज पे आ डेमो 150 का एक था 158.html स्क्रिप्ट, ये मैंने वही पेश कर दिया, सेव कर दिया। देखो करना है, अब फिर से समझना। ये पूरा कंडीशन मैंने इफ वाला, जब ये फंक्शन आपने डेटा ये कोड में फिर देखा या पूरा कोड करेंगे पूरा टाइम चला जाएगा, जानते हो। बस ये कंडीशन चेक कर। देखो आपको पता है कि आप इसमें क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में आर टाइप करोगे, समझा, इसी समझो। टेक्स्ट बॉक्स में आपने आर टाइप किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, और उसके वैल्यू को गेट करना है तो ए डॉट वैल्यू। बताओ हमने यहाँ पे कर लिया समझना, लेकिन देखो फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन होता है ना। ये इंक्लूड फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन। तो देखो हमें क्या करना है, हम इंक्लूड को कैसे यूज करते हैं, यानी कि लिखते हो str डॉट इंक्लूड, लिखते हो कि नहीं, बताओ इंक्लूड। और इंक्लूड और इसके अंदर वो स्ट्रिंग पास करते हैं जो उसमें प्रेजेंट है। जैसे हमें हमें टाइप करना है, हमारा मान लो कि राम नाम का रिकॉर्ड है, हमारा स्ट्रिंग क्या है, राम नाम का है। एसटीआर पे मान लो, समझो या देखो हमारा एसटीआर पे नाम है, ठीक है ना, एसटीआर पे क्या है, वो राम है, और इसमें हम आर सर्च कर रहे हैं, तो ट्रू आएगा कि फॉल्स, बताओ भाई। ट्रू आएगा कि नहीं, क्योंकि एसटीआर में क्या है, एसटीआर में क्या है, राम, और राम में ये आर प्रेजेंट है कि नहीं है भाई, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सेम वैसे ही मैं बात करूं तो हमारा मेन करेक्शन किसमें है, डेटा डॉट नेम। डेटा डॉट नेम करूं तो ये क्या आएगा, यानी कि नेम आएगा सबका। ये आपका फॉलोइंग फंक्शन सबके लिए चलेगा, ये सभी आपके लिए चलेगा। बताओ नेम पे क्या आएगा, एक बार आएगा राम, फिर उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, आएगा ना, तो फिर तीसरे ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, नेम आएगा, फिर चौथे ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, फिर पांचवें ऑब्जेक्ट का नेम आएगा। और इसमें यानी पहली बार क्या आएगा बताओगे, राम आएगा ना, बताओ भाई। यहाँ पे हमने पहली बार फर्स्ट टाइम क्या आएगा, राम, फिर उसके बाद क्या आएगा, रोहन, ऐसा ही कुछ है। तो ये बताओ इसी स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग आ रहा है और इसी स्ट्रिंग में मुझे क्या चेक करना है, प्रेजेंटेशन चेक करना है। तो क्या करोगे, डॉट, बताओ भाई, इंक्लूड करोगे कि नहीं, और किसको चेक करना है, ए डॉट, इसको डेटा हमारा आर किस पे आ रहा है, जो हम टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है कि ए डॉट वैल्यू पे, ए पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वैल्यू किस पे आएगा, ए डॉट वैल्यू पे। तो हमें मान लो कि ये आर गेट करना है तो ए पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ए डॉट वैल्यू करोगे कि नहीं, बताओ भाई, टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को गेट करने के लिए तो यहाँ पे ए करेंगे कि ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू। अब देखो मान लो सपोज करो कि ये आपका पहली बार ऑब्जेक्ट आया राम, पहली बार पहले ऑब्जेक्ट का नेम आया राम, फिर क्या आएगा, रोहन, फिर ऐसे सारा रिकॉर्ड डॉट 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 करके आएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि आपने आपने फंक्शन को कॉल किया है, कि अब एक आर प्रेस करोगे फंक्शन कॉल हो जाएगा कि नहीं, और एक कैरेक्टर टाइप करने पे आपका फंक्शन कॉल होगा, बोलो भाई। तो आपने आर टाइप किया तो ए में क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो डेटा डॉट नेम में पहली बार क्या है, बताओ भाई, डेटा डॉट नेम में पहली बार क्या आएगा, नाम। नाम में मुझे क्या चेक करना है, ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू की आपने वैल्यू क्या टाइप किया, हाँ, कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स, करेंगे फॉल्स।
ट्रू है तो आपका एक रो बाकी हो जाएगा। कौन सा वाला जिसमें आप मैच करेगा। अब देखो राम, राम तो एक पहले ही काट के लिए तो हो गया। अब ये बताओ कि ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्या, ये हर एलिमेंट के लिए चेक करेगा। अब यहाँ के लिए चेक करेगा, पहले ऑब्जेक्ट के लिए चेक हो चुका है, वो वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो वो लूप बाइंड हो चुका है। फिर किसके लिए चेक होगा, दूसरे लिंक के लिए। अब कंडीशन क्या होगा, ट्रू की फॉल्स। उदाहरण के लिए बताओ ट्रू की फॉल्स, ट्रू है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डेटा डॉट नेम क्या है रोहन, और उसमें आर प्रेजेंट है कि नहीं है बस, ये भी ट्रू है। फिर किसके लिए देखो कंडीशन और किसके लिए ट्रू होगा, नेम में केवल चेक करो भी नेम के लिए करना है। आर ए और क्या कर दिया अमित, अमित में राम है, आर है क्या कर, नहीं कंडीशन फॉल्स, ये बाइंड नहीं होगा। ये वाला बाइंड होगा कि नहीं? ये बाइंड होगा, क्यों है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, फिर ये ऊपर ऑब्जेक्ट है जॉन, ये बाइंड होगा क्या, नहीं। तो आपने नेम के अकॉर्डिंग केवल अभी अभी बाइंड किया है। अभी चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि ये ट्रू होगा, अगर नहीं लिखोगे ट्रू तो भी बाई डिफॉल्ट ट्रू से चेक करता है, आपको क्या लिखते इक्वल इक्वल क्या हो ट्रू, इक्वल इक्वल क्या हो ट्रू। यानी कि अगर आंसर में मैच करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हमने इंक्लूड फंक्शन पढ़ा है, तो अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स इक्वल इक्वल टू कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। जब मैच करेगा तभी ट्रू होगा, तभी वो रो फाइंड करेगा। बस देखो अभी नेम के लिए किया है, वाई डिफॉल्ट इसको नहीं भी लिखोगे तो क्या है ट्रू से चेक होता है, ये ट्रू होता है, रन करा है। देखो हमने यहाँ पे टाइप किया आर, नहीं आया क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव हो गया है आर, नहीं हुआ क्या, हो रहा है। कंट्रोल कितने करना है, क्यों बनेगा, देखो ये हमने कॉपी के डिजाइन से नहीं कर पा रहे हैं, रन कौन सा हो रहा है, ये वाला कॉपी पेस्ट कर लिया था ना, अलर्ट भी नहीं आ रहा है, ये वाला पेज रन करना है। देखो तो क्या करना है, इसको रन करा दो, ये लाइव सर्वर में देना है। ठीक है, टाइप किया, हाँ देखो आया वो, देखो तो रन किसको करा रहे हैं, पुराने वाले को देखो हमने टाइप किया, आर वाला क्यों, हाँ आर ए टाइप किया, और आर ए किसमें मैच होगा, किसी से मैच हो रहा है क्या, देखो आर ए इसमें मैच हो रहा है क्या, इसमें मैच हो रहा है क्या, इसमें मैच हो रहा है क्या, इसमें मैच हो रहा है क्या। तो एरर मिलेगा, हमें पुराना पेज रन करना है। ठीक है, तो देखो आर टाइप किया, आर किसने किसने मैच हो रहा है, आर किसने मैच हो रहा है, आर किसने मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है क्या? नहीं देखो और किसने मैच हो रहा है, तो मुझे करेंगे कौन सा दिखाना है, लेकिन फुल कैपिटल क्या करोगे, तो देखो रूबी ऑप्शन फील्ड से मुझे करना है, मुझे ब्रांच से भी करना है, ठीक है, सिटी से भी करना है, एज से भी करना है, बताओ मुझे एज क्या है, टीचर है की वैल्यू है, और हमें इंक्लूड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड चेक करने के लिए स्ट्रिंग में सही है कि नहीं, स्ट्रिंग में इंटीजर कैसे चेक कर सकते हो, तो देखो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें आर लगाना है, आर लगाना है, और क्या करें कॉपी कर लें, ठीक है लिख लो या कॉपी कर लो, डॉट क्या करें सिटी से भी करना है, तो क्या कर लें सिटी, सिटी, और सिटी इंक्लूड ए डॉट वैल्यू, यानी कि डेटा डॉट सिटी में भी जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे या तो नेम में मैच कर जाए वो, या तो सिटी में मैच कर जाए, वो रिकॉर्ड शो करा देगा। ठीक है, वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे अब ये बताओ कि मुझे इसको चेक करना है, इस पे डेटा डॉट मैं यहाँ पे करूं, और ये बताओ और कर लिया हमने, डेटा डॉट एज करेंगे तो डेटा हमारा किस टाइप का है, बताओ इंटीजर टाइप का कि स्ट्रिंग टाइप का, बताओ, बोलो भाई, यहाँ पे डेटा हमारा किस टाइप का आएगा, बोलो, ये डेटा कैसा इंटीजर टाइप का है, और हमें चेक करने के लिए क्या चाहिए स्ट्रिंग चाहिए ना,
तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, टू स्ट्रिंग फंक्शन है। बताओ, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन है या तो स्ट्रिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको पहले तो इंटीजर आ रहा है, यानी कि डेटा डॉट एज पे क्या, डेटा डॉट एज पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसको स्ट्रिंग होगा तभी तो हम प्रेजेंटेशन चेक करेंगे, दिस स्ट्रिंग रखा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, इंटीजर है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन है क्या, टू स्ट्रिंग फंक्शन। और ये स्ट्रिंग हो गया, इसमें क्या चेक करना है, इंक्लूड, क्या इंक्लूड चेक करना है, ए डॉट वैल्यू, जिससे जिससे चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में करना, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में करने कोई प्रॉब्लम, ये आपका ट्रू भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल इक्वल ट्रू कर लो या तो बाय डिफॉल्ट नहीं लिखोगे तो भी नहीं चेक करता है। तो ये हो गया एक, ये हो गया इसका ब्रैकेट, ये हो गया इसका ब्रैकेट, और ये बाहर वाला, ठीक है। अब देखो हमने, बताओ ए टाइप करेंगे, हमने ए टाइप किया, क्यों क्यों नहीं आया, हमने सिटी सिटी से मैच करा क्या, ए मैच कर रहा है, हमने टाइप किया आर, देखो आर किसने मैच कर रहा है, मैंने कर लिया फुल, देखो किसमें किसमें मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, आया, बताओ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, मैंने कर लिया फाइव, मैंने कर लिया फाइव, फाइव किसमें किसमें मैच कर रहा है, देखो 25 और 45, मैंने ब्रांच से भी करना है, ब्रांच से भी कर सकते हो, एलयू कर लिया, एलयू एलयू देखो लखनऊ लखनऊ, हमने राम रोहन कर लिया, रोहन कैपिटल कर लिया, आपको केस इंसेंसिटिव करना है तो आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे आप सर्चिंग लगा सकते हो। ब्रांच से किया है क्या, ब्रांच से नहीं किया है, सीएस किया, देखो है, लेकिन सी करोगे तो हो सकता है किसी में मैच कर रहा हो, स्मॉल सी करो, देखो किसमें मैच कर रहा है, ये बताओ, ये इससे ब्रांच से आ रहा है कि इससे आ रहा है, सिटी से आ रहा है, क्योंकि ये सी सिटी में सिटी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने किया सी या कुछ भी टी किया नहीं आया, टी किया कैपिटल, किससे मैच कर रहा है बताओ, इसमें इसमें किससे मैच कर रहा है, नेम से, टी इसमें भी है और इसमें भी, तो ऐसे आपने इंक्लूड से भी किया, एक एक की प्रेस पे हम सर्चिंग करा, एक एक कैरेक्टर पे सर्च कर रहा है, मैंने रन करा, मैंने कहा नाम आना पे मेरी कार्ड पे सब आए, लेकिन देखो यहाँ पे क्या नाम है क्या, नहीं है, लेकिन ये कहाँ से मैच कर रहा हो बताओ, कानपुर में नाम है इसलिए इससे मैच कर रहा है, तो ऐसे आप सब चीज का यूज कर सकते हो। चलो अब इसको, ये इतना बस कंडीशन चेंज हुआ है, इसको देखना है।